वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। दज्जाल और शैतानी हथकंडे और तीसरी जंग अज़ीम। दौरे हाज़ुर और दज्जाल का इब्तिदाई तारुफ। दज्जाल का वज़न कव्वाल है। ये मुबालगे का सीगा है जो दज्जल से बना है, जिसकी माना झूठ, फ़रेब, हक़ व बातिल आपस में गलत मलत करना। चूँकि दज्जाल में ये सारे ऐब होंगे, इसलिए उसे दज्जाल कहते हैं। ये दज्जाल मोटा और जवान होगा, शक्ल व सूरत से शरीफ, और उसका रंग साफ़ होगा। उसका सर सांप की तरह होगा, सर के बाल घुंघराले और टांगें टेढ़ी होंगी। उनकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। आँख की जगह बिल्कुल सपाट होगी, आँख सब्ज़ होंगी। बाईं आँख से काना होगा जो कि देखने में बदशक्ल लगेगा। दाहिनी आँख फूली हुई अंगूर की तरह होंगी। उनकी दोनों कलाइयों पर बाल बहुत ज़्यादा और उंगलियां छोटी छोटी होंगी। दज्जाल का ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर फितनों समेत ईसाइयों के फितने को फारिग होंगे कि उस दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, जिसके ख़ात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। दज्जाल के बयान की अहमियत उम्मत के अंदर कितनी रही है, इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं। मुसलमान के घरों में माएँ जहाँ अपनी बच्चों को इस्लामी अकायद और बुनियादी तालीम और बुनियादी तालीमात से आगाह करती हैं, दर हकीकत उम्मत मुस्लिमा के माओं की वो तरबियत थी जो बच्चे को इस्लामी अकायद से हटने नहीं देती थीं। लेकिन अब शायद सूरत हाल तब्दील हो रही है और जाहिली तहज़ीब ने आज की माओं को ज़िम्मेदारी से काफ़ी हद तक गाफिल कर दिया है। खुरूज दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उस वक्त लोग दज्जाल के ज़िक्र को भूल जाएंगे। लिहाजा अगर आप फितने दज्जाल से ख़ुद को और अपने घर वालों को बचाने का इरादा रखते हैं तो इस बात को याद रखें, इसकी अशद ज़रूरत है कि अपने घरों में दज्जाल के तज़किरे को आम किया जाए, ताकि उनकी आगोश में तरबियत पाने वाली नस्ल को अपने दुश्मन से बचने से ही आगाही हो जाए। फितना दज्जाल की हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ख़ुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फितने से पनाह मांगते थे, और जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के चेहरों पर खौफनाक असरात ज़ाहिर होते थे। फितने दज्जाल में वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को डरा दिया था? खौफनाक जंग या मौत? इन चीज़ों से तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कभी डरने वाले न थे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जिससे डरते थे वो दज्जाल का फ़रेब और धोखा था कि वो वक्त इतना ख़तरनाक होगा कि सूरत हाल समझ में नहीं आएगी। गुमराह करने वाले कायदीन बुहतात होंगे। प्रोपेगेंडा इस आलम का होगा कि लम्हों में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों को निजात और हमदर्दी को दहशतगर्द माना जाएगा और इसे साबित भी किया जाएगा। यही वजह थी कि आपने फितना दज्जाल को खोलकर बयान फरमाया, इसकी हिबतनाक नक्शा और ज़ाहिर होने का मकाम तक बयान फरमाया। लेकिन क्या करें उम्मत की इस गफलत को कि अवाम तो अवाम पर खवास ने भी इस फितने का तज़किरा बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि बार बार तुमसे इसलिए बयान करता हूँ ताकि तुम इसको भूल न जाओ, इसको समझो, इसमें गौर करो और इसको दूसरों तक पहुँचाओ। दज्जाल के बारे में यहूदियों का जो नज़रिया है वो क्या कहते हैं? दज्जाल के मुतालिक अहादीस बयान करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि दज्जाल के बारे में यहूदियों के नज़रियात और उनकी मौजूदा तहरीफ शुदा किताबों में जो पेशगोइयाँ हैं उनको बयान किया जाए, ताकि इस वक्त जो कुछ अमेरिका और दीगर कुफ़ार यहूदियों के इशारे पर काम कर रहे हैं इसका पस मंज़र और असल मकसद समझ में आ सके। दज्जाल के बारे में यहूदियों का ये नज़रिया है कि वो यहूदियों का बादशाह होगा। वो तमाम यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में आबाद करेगा, सारी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। दुनिया में फिर कोई ख़तरा यहूदियों के लिए बाकी नहीं रहेगा। तमाम दहशतगर्द, तमाम यहूदी मुखालिफ क़ुव्वतों का ख़ात्मा कर दिया जाएगा और हर तरफ अमन अमान का दौर होगा। उनकी किताब एज़ा खेल में लिखा है, ए सहियों की बेटी खुशी से चिल्लाओ, ए यरूशलेम की बेटी मुसर्रत से चीखो, देखो तुम्हारा बादशाह आ रहा है, वो आदिल है और गधे पर सवार है। सल्तनत रूमिया से तजदीद नौ के मगरबी यूरोप फिर मसीह दज्जाल उन पर हमला करेंगे जिन्होंने उनके शहर यरूशलेम को गारद किया है। उसके बाद वो उन फौजियों पर हमला करेंगे जो मेगिंडो की वादी में इकट्ठे होंगे। उनमें कोई शक नहीं कि यरूशलेम तक इतना खून बहेगा कि 2 घोड़ों की बाग के बराबर होगा। इब्न सखरा थॉमस्टोन और मस्जिद अक्सा की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हम अपना तीसरा हैकल वहाँ बनाएंगे। उसकी तामीर का हमारा मंसूबा तैयार है, तामीराती सामान आ गया है, उसे एक खुफिया जगह रखा गया है।
بہت سے دکانیں جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں وہ ہیکل کے لیے نادر اشیاء تیار کر رہی ہیں۔ ایک اسرائیلی خالص ریشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کا لباس تیار کیا جائے گا۔ ممکن ہے یہ وہی تاج سیجاں والی چادریں ہوں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ہمارا گائیڈ کہتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ مقدس جنگ ہوگی۔ بک آف ریولیشن اعلام کی کتاب میں 16 نمبر انکشاف میں ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اسے پار کر کے اسرائیل پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری وداؤٹ وار میں لکھا ہے 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے اور یہ فتح ان کو بنا جنگ حاصل ہوگی اور امور مملکت مسیح دجال سنبھال لیں گے۔ گویا مذکورہ سال تک مسیح دجال کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور امریکہ کی ذمہ داری ان انتظامات کو مکمل کرنے تک تھی۔ اس کے بعد نظام مملکت دجال چلا رہا ہے۔ لاکھوں بنیاد پرست عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور ابلیس کے درمیان آخری معرکہ ان کی زندگی میں شروع ہوگا، اگرچہ ان میں سے بیشتر کو امید ہے کہ ان کو جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر بھی وہ اس امکان سے خوش نہیں کہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں غیر مصلح کر دیے جائیں جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اس انداز اور فکر سے ظاہر ہے کہ بنیاد پرست فوجی تیاریوں کی اتنی پرجوش حمایت کیوں کرتے ہیں۔ وہ اپنے نقطۂ نظر سے دو مقصد پورے کرتے ہیں، ایک تو امریکیوں کو ان کی بنیادی تاریخ سے جوڑتے ہیں اور دوسرا ان کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں جو آئندہ ہوگی اور جس کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بائبل پر یقین رکھنے والے لاکھوں عیسائی اپنے آپ کو اتنی پختگی کے ساتھ قدیم باشندوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔ ڈیمن تھامس اپنی تصنیف میں لکھتا ہے کہ عرب دنیا عیسائیوں کی دشمن ہے، کسی نجات دہندہ کے لیے عیسائی بھی منتظر ہیں اور یہودی اس معاملے میں سب سے زیادہ بے چین ہیں۔ کیم اسرائیل 1948 اور بیت المقدس پر قبضے 1967 سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے، اے خدا یہ سال یروشلم میں، جبکہ اب وہ دعا کرتے ہیں، اے خدا ہمارا مسیح جلد آ جائے۔ غرض جو پیش گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہیں، یہودی ان کو دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مسلمان اور عیسائی حضرت ابن مریم علیہ السلام کے منتظر ہیں، جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس لیے عیسائی برادری کو موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہودیوں کا، کیونکہ یہودی ان کے پرانے دشمن ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔